यहाँ पर तीन विचारधारा के लोग हैं। पहले वो लोग जो कहते हैं कि शराब पीना गलत नहीं है, बाइबल इसकी इजाजत देती है और खूब एंजॉय करते हैं और आनंद लेते हुए शराब पीते हैं, आनंद करते हुए नशा करते शराब पीते हैं। दूसरे वो लोग जो लोग कहते हैं कि शराब ज्यादा से ज्यादा पीना पाप है, अगर थोड़ी थोड़ी शराब पी जाए तो कोई भी हानि नहीं होती है, हमें थोड़ी थोड़ी शराब पीनी चाहिए। तीसरे वो लोग हैं जो शराब का पूरी तरह से इनकार करते हैं और कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसकी इजाजत नहीं देता। आज मैं आपके सामने खास विषय में बात करने जा रहा हूं जो कि शराब के विषय में है। काफी लोग दुविधा में कि आखिर हम शराब पिए नहीं पिए, थोड़ा पिए बहुत पिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आखिर बाइबल इस विषय में साफ साफ क्या कहती है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे, कंप्लीटली वीडियो को देखोगे तो निश्चय आप बाइबल क्या कहती है समझ पाओगे और प्रभु के नाम की महिमा करोगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करें इस टॉपिक को। जय मसीह की दोस्तों, मैं इस समय प्रभु का धन्यवाद करता हूं फिर से जो मुझे मौका मिला कि मैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आऊं। और आज मैं कुछ खास विषयों के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं शराब के विषय में या फिर वाइन के विषय में मैं आपके सामने बताने के लिए आया हूं ताकि आप समझ जाओ कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ मेरी जिंदगी की। आप ध्यान से सुन ले। मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, बहुत नशा करते थे, बहुत इंजॉय लेते थे नशे का, शराब का। लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही बुरा था और रात भर मम्मी के साथ लड़ते थे और कभी भी हमें चैन से सोने को नहीं मिलता। हम चैन से सो नहीं सकते थे। बचपन से ही मैंने अच्छी नींद नहीं देखी क्योंकि रात भर यही डर लगा रहता था कि मेरे पापा रात को 11 बजे 12 बजे कब आएंगे। यही डर था फिर दोबारा लड़ाई शुरू ना हो जाए। यहाँ तक कि वो हमेशा कोशिश करते थे कि थोड़ी हम पिए तो कोई हानि नहीं होती है, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी वो पीने की कोशिश करते थे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे और वो बहुत ज्यादा नशा करते थे। रात भर सोने नहीं देते थे, ना तो अपनी जिंदगी में कुछ काम करते थे। अगर वो शराब पीना शुरू कर देते थे, थोड़ा करके पी लेते थे, लेकिन तब तक वो शराब नहीं छोड़ते थे जब तक पूरी तरह से बेसुध ना हो जाए। और पूरी तरह से रात भर लड़ाई झगड़ा करते रहना और कभी भी हमने अपनी जिंदगी में खुशी को नहीं देखा क्योंकि नशे में मेरे पापा हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या उठा रहा हूँ, मैं किस चीज से मार रहा हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने बुरे मेरे पापा शराब पी कर थे उतने ही अच्छे मेरे पापा बिना शराब पिए थे। तो इसी बात को लेकर मैं बहुत दुखित था, मैं परेशान था और रोज यही सोचता था कि कौन ऐसा होगा जो मेरे पापा की जिंदगी को बदल दे, हमारी जिंदगी को बदल दे और हम चैन से रहने पाए। लेकिन दोस्तों आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पापा ने शराब छोड़ दी है और आज आनंद है, खुशियां है, क्योंकि मेरे पापा बुरे नहीं थे बल्कि शराब ने उन्हें बुरा बनाया था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो मेरी प्रार्थनाओं को सुना। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि वचन इस विषय में क्या कहता है। साफ साफ रीति से वचन इस प्रकार कहता है। आइए वचन में देखें। यहाँ पर पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 2 से 4 वचन तक, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में समय गवाया, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे बारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर नशा करते समय मेरे पापा की तारीफ करते थे, जो उनके फ्रेंड थे, उनके दोस्त थे, वहां पर ही उनकी बुराई करने लगे। जैसे कि आपने मेरी गवाही को सुना होगा, मैंने नशा क्यों किया था? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इन सब बातों से दुखित था। मैं सोचता था कि शायद इन चीजों से हमें शांति मिलेगी, इसी कारण से मैंने नशा किया। लेकिन यहाँ पर जब हम इन चीजों को छोड़ते, जब मैंने इन चीजों को छोड़ा, मेरे पापा ने इस चीजों को छोड़ा, तो अब वो लोग इसीलिए नफरत करते हैं, इसीलिए बुरा समझते हैं क्योंकि हम उनके साथ उनके कामों में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 वचन में स्पष्ट लिखा है
ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण आज जो हमारी गवाही जिंदगी है, जिसको लोग देखकर हमारी जिंदगी के द्वारा लोग परिवर्तित होते हैं, अगर हम उसी स्थिति में जीते रहते तो शायद कभी भी हम उस मसीह को भारी रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते कि सच में मैंने मसीह को धारण किया है। हम पुरानी अभिलाषाओं को, उन सब चीजों को त्याग कर हम यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने में चलते हैं। यीशु मसीह की इच्छा कैसे पूरी होगी, इस बात को हमें समझना जरूरी है। लेकिन जब हम वचन देखते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस ने जब तीमुथियुस को एक निर्देश दिया था, ऐसी स्थिति में उसको निर्देश दिया था जहां पर उसके पेट में कुछ समस्या थी। लेकिन यहाँ पर इस निर्देश के विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ, पर तीमुथियुस दाख रस तक को नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि ये चीज सही नहीं है जो मुझे लेना है। इस बात को समझता था कि ये जो दाख रस है सही नहीं है मेरे लिए। यहाँ पर हम बाइबल में देख सकते हैं दाख मधु, दाख रस, मसाला मिला हुआ मदिरा। लेकिन यहाँ पर तीमुथियुस, जिसके अंदर नशे की मात्रा ना के बराबर होती है, तीमुथियुस यहाँ पर उस चीज को भी अस्वीकार कर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि मसीह में आने के बाद इन चीजों के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन पौलुस उसको कहता है कि अगर तू इन चीजों को अगर थोड़ा थोड़ा करके, अगर तेरे पेट में समस्या है तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके तू ले सकता है। हम जानते हैं कि आज पूरा संसार कितनी तरक्की कर चुका है मेडिसिन के मामले में, और हम जानते हैं कि कितना अल्कोहल बेस बहुत सारी मेडिसिन बन चुकी है। पुराना समय देखते हैं, जमाना देखते हैं, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर मेडिसिन तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे घरेलू उपचार थे जिसके कारण से वो अपनी शरीर की समस्याओं से आजादी पा सकते थे, शरीर की समस्याओं से, तकलीफों से छूट सकते थे। यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आवश्यक है। ये इसीलिए क्योंकि उस समय जो वैद्य होते थे वो घरेलू नुस्खे बहुत ज्यादा उपयोग में लाते थे ताकि उनकी समस्याएं जाए। उसी प्रकार पौलुस भी इस विषय में सियाना था, जानता था इससे समस्या उसकी जा सकती है जो उसके पेट में है, इसीलिए उसने निर्देश दिया। लेकिन बहुत सारे लोग इस वचन को निकाल कर ये सोचते हैं कि पौलुस ने पूरी तरह से इजाजत दी है नशा करने के लिए, शराब पीने के लिए, अल्कोहल को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, वही पौलुस जिसने तीमुथियुस को निर्देश दिया, वही पौलुस ने बहुत सारे ऐसे वचन यहाँ पर बताए जहां पर बताया कि एक नशा करने वाला व्यक्ति या शराब पीने वाला व्यक्ति, उसकी जिंदगी कैसी है, क्या वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है या नहीं। आइए हम साफ रीति से समझने के लिए एक वचन देखें। यहाँ पर वचन क्या कहता है, इफिसियों 5 अध्याय का 17 और 18 वचन। ध्यान से इस वचन को सुने। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पर दाखरस के विषय में अगर मैं बताऊं, इसमें कुछ मात्रा में नशा है, लेकिन दाख मधु से कम, अन्य चीजों से कम। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो दाखरस एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा बीमारी, शारीरिक रोगों से भी कुछ समस्या में आपको दाखरस काम आता है, जहां पर आप उन चीजों से, बीमारियों से छूट सकते हैं, जैसे कि पौलुस ने निर्देश दिया। इसी प्रकार पौलुस यहाँ पर कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वो कहता है कि तुम ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, निर्बुद्धि ना हो। आगे कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस को इस्तेमाल ना करो मतवाला होने के लिए। मेडिकल स्टोर में जब जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिसको हम शायद इस्तेमाल बाहर से नहीं कर सकते, केवल मेडिकल स्टोर से, क्योंकि वहां पर बताया गया कि कितनी मात्रा में उस चीज का हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से पौलुस कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि मैं मतवाला तो नहीं बन रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ पेट को ठीक करने के लिए। वचन का गलत प्रयोग करके बहुत सारे लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐश करो, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम आनंद से जीवन बिताएं। वास्तव में ये जो आनंद है, ये सांसारिक आनंद है, जो कि शारीरिक अभिलाषाओं के कारण हम अपने देह को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम अपनी देह को खुश करना चाहते हैं, ताकि मेरी देह आनंदित हो जाए, मैं अपनी देह को खुश करूं। हम इससे सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, एक फिल्मी गाना को लेकर कहते हैं, ये मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। पीकर गम भूलते नहीं, बल्कि पीकर गम को याद करते हैं, और वो रोने लगता है, व्याकुल हो जाता है जब नशा करता है। ये समाधान नहीं है आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने का, ये आपके जीवन को नाश करने का एक रास्ता है। जबकि प्रभु का वचन कहता है, बाइबल इस विषय में स्पष्ट है, बाइबल इस विषय में स्पष्ट कहती है। और बाइबल क्या कहती है, ध्यान से सुने। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। शराब पीते हो, नशा करते हो, तो आप
अपने आप में नहीं रहते हो, बल्कि वो नशा आपको इस्तेमाल करने लगता है। आपके अंदर से जो बुरी अभिलाषाएं हैं, बुरी लालसाएं हैं, वहीं पर प्रकट हो जाती है, वहीं पर साबित हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि कितने प्रकार के क्राइम आज नशा करके लोग कर रहे हैं। व्यभिचार की अगर आप बात करो तो नशा करके करते हैं। लगभग ज्यादा से ज्यादा जो आज संसार में क्राइम हम देख रहे हैं वो नशे के द्वारा ही देख रहे हैं। इस क्राइम को करने के लिए कौन प्रोत्साहन आपको कर रहा है, कौन आपको विवश कर रहा है? क्या इसके पीछे परमेश्वर का हाथ हो सकता है? आप इस बात को जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाओगे तो आत्मा के फलों से आप भर जाओगे। प्रेम, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, 9 प्रकार के फल होंगे। और उनमें से जो सबसे बड़ा प्रेम है, उसी में सारी बातें परिपूर्ण होती हैं, वो आपकी जिंदगी में होगा। आप परिवार में शांति को देखोगे, कभी लड़ोगे नहीं, कभी बुरा नहीं कहोगे। बच्चों के विषय में आप सोच सकते हो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, जो दूसरे के विषय में सोचना है। नशा करना अपने विषय में सोचना है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना दूसरों के विषय में सोचना है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। ऐसे एक व्यक्ति जो नशा करता है, जो मसाला मिला हुआ दाखमधु पीता है, कैसे वो कभी सही हो सकता है? कैसे वो कभी भली बात कर सकता है? हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति जो शांत स्वभाव का है, बिल्कुल अच्छा है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहता है, जब नशा करता है, जब वो शराब पीता है या फिर नशा करता है, तो उसकी हालत को आप देख सकते हो। वो बिल्कुल परिवर्तित व्यक्ति होगा। जब रियल में उसका स्वभाव और वो स्वभाव आपके सामने बदलता हुआ आपको दिखता है, जब वो किसी से लड़ते हुए झगड़ते हुए दिखता है, तो आप अचंभा करते हो कि ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में जो परिवर्तित, आपके जीवन को जो नाश करने के लिए हर जगह आपको शैतान वचन को लेकर ही आपको चलाना चाहता है, ताकि आप ये कहो कि हाँ, ये प्रभु की ओर से, मुझे इसमें कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, बस मैं करता जाऊं क्योंकि वचन इसकी इजाजत देता है। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हवा के साथ भी हुआ था, उन्होंने भी यही सोचा कि शायद ऐसा ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को लेकर हम शैतान पर विश्वास और परमेश्वर पर शक करने लग जाते हैं। जब कोई अल्कोहल इस्तेमाल करता है तो वो यहाँ पर उसके विषय में बाइबल क्या कहती है? नीति वचन उसका 23 अध्याय का 29 से 30, यहाँ पर वचन कहता है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन रगड़े झगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है, वही व्यक्ति जो इस प्रकार नशा करता है, दाखमधु, हम दाखरस और दाखमधु के अगर विषय में बात करें, बाइबल इस विषय में बिल्कुल क्लियर है, बाइबल इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। पौलुस ने जब तीमुथियुस को कहा तो केवल उस समय की उस स्थिति के अनुसार एक मेडिसिन के तौर पर उसको कहा था, ताकि वो उस समय काम पे लाए जब उसके जीवन में ऐसी समस्या हो जिसके लिए वो एक मेडिसिन की तरह काम कर सके। रोमियो 13 अध्याय का 13 से 14 वचन, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना ये लीला क्रीड़ा और पियकड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। ये अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का एक उपाय है। आज हम इस विषय में समझ चुके हैं। नीति वचन उसका 20 अध्याय 1 वचन अगर आप देखोगे, दाखमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। दोस्तों, मेरा आज आप लोगों से सवाल ये है, क्या आपने यीशु मसीह को पहन लिया? अगर मैं उसी प्रकार जैसे पहले नशा करता था, शराब पीता था, उसी प्रकार जैसे छुपकर शराब पीता था, अंधेरे में जो काम करता था, क्या मैं आज दिन में उजाले में आने के बाद भी वो काम करूं? क्या मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो काम मैं अंधकार में करता था वो काम मैं उजाले में कतई नहीं कर सकता। और जो कोई उजाले में आकर भी ये कह रहे हैं कि इस काम की इजाजत है, उसको अपने ऊपर लज्जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ खुलेआम प्रभु के वचन को लेकर शैतान के उस काम को कर रहा है, जैसे कि अदन की वाटिका में उसने उन पर भरोसा दिलाया था कि ठीक है, ये कर लो। पौलुस इस बात से बिल्कुल स्पष्ट था, और पौलुस ने बहुत जगह इस बात का जिक्र भी किया है, जिसके बारे में स्पष्ट कहता है कि अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो उपाय करता है वो नशा करना, शराब पीना, या फिर ऐसी ऐसी चीजों का, अल्कोहल का इस्तेमाल करना है, जहां पर कहीं जगह से वचन को 2-4 वचनों को उठा लेंगे और कहेंगे कि प्रभु हमें इजाजत देता है, जबकि बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि उसका जो मंदिर है वो भी पवित्र रहे। तो दोस्तों आइए हम अपने विचारों को, अपने जीवन की बातों को शुद्ध रखें, उजाले में चले, अंधियारे में काम ना करें, क्योंकि हम पहले अंधियारे में करते थे, अब हम उजाले में उस काम को करें क्योंकि हम उजाले में आ चुके हैं। शराब को अस्वीकार करें और किसी भी प्रकार की शराब या अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें और ना ही हम इन चीजों से मतवाले बने, बल्कि पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते जाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहे।